धौलपुर करौली के पहले और पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा ने टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन वे इन दिनों बीजेपी की जीत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एससी को केवल वोट बैंक समझती है। जब हिस्सेदारी और भागीदारी देने का नंबर आता है, तब इस वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों का भी बीजेपी से मोह भंग हो गया है। वे इन चुनावों में बीजेपी को वोट देंगे। इस दौरान खिलाड़ी लाल बैरवा से खास बातचीत की एवन टीवी के संवाददाता हेमंत जयमन ने। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। आज हम मौजूद हैं धौलपुर और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा जी। इनसे जानेंगे कि वर्तमान स्थिति में जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं और पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिला सर? देखिए, जनता की जो भावना है, जो नीति है मोदी जी के काम की और उनके वर्किंग की, उसको जब कंपैरिजन करते हैं तो कांग्रेस में न तो कोई नेता बचा है और ये इंडिया गठबंधन के नाम पे जो काम चल रहा है इनका, इसमें खिसक खिसक के लोग जा रहे हैं। बात करते हैं कि भाई ये तय हुआ है 5 सीट उनको देनी है, 10 उनको देनी है और हर आपका जो भी पार्टी है वो पहले डिक्लेयर कर देती है। तो वही गठबंधन की स्थिति, कांग्रेस की जो स्थिति है अभी राजस्थान में चुनाव लड़ने की जो पोजीशन है, इसमें लोग आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमको तो जबरदस्ती लड़ाया गया, नहीं तो हम लड़ने के तैयार हैं। तो ये जो माहौल बना है, इसमें लगता नहीं मेरे को कहीं से भी नहीं कोई सीट आएगी और 25-25 सीट है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत के जाएगी। संगठन की बात करें तो आप कांग्रेस में भी रहे हैं और बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। संगठन के स्तर पर आपने क्या देखा, क्या अलग नजर आया आपको? देखो, यहाँ फैसले कंबाइंड लिए जाते हैं बीजेपी में। वहाँ फैसला केवल एक व्यक्ति लेता है और अशोक गहलोत जी ने पूरी कांग्रेस को निपटा दिया है। मैं एमपी था, मेरा टिकट काटा गया, फिर एमएलए था, फिर टिकट काट दिया। तो ये क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को नेता बनने नहीं देना चाहते क्या? ये इनकी जो जनभावना है। मैं चेयरमैन एससी कमीशन था, जब मैंने पूरे 1.5 साल तक लगातार कहा भाई आयोग को वैधानिक दर्जा दे दीजिए, इससे शेड्यूल कास्ट को बल मिलेगा, संबल मिलेगा। ओबीसी में है, महिला कांग्रेस में है, आपके और कई में। तो ऐसे में क्या नाम है, मैंने जो कितना ही हमने कहा लेकिन उनको समझ में नहीं आई। इसका मतलब उनको केवल वोट बैंक की राजनीति है कि शेड्यूल कास्ट से वोट लो और इनको अधिकार मत दो, यह इनकी भावना हो गई है। इसलिए आज कांग्रेस पतन की ओर है। और मैं आज जो देखता हूं, अभी मुझे ज्वाइन लेटेस्ट किया है, लेकिन यहाँ का जो वर्किंग है बड़ा सिस्टम का होता है और कोई भी आदमी ये किसी को भी खत्म करने की पोजीशन नहीं है। जबकि कांग्रेस में अशोक गहलोत ने ही पूरे कांग्रेस के लोगों को, अब से नहीं, जब से क्या नाम है मदेरनाथ हुआ करते थे, आपके नवल किशोर जी शर्मा थे और बड़े बड़े दिग्गज नेता, सबको खत्म करने में इन्होंने अपनी भूमिका अदा की। एक बयान अभी हाल ही में जोधपुर में अमित शाह ने दिया कि जो लोग अन्य पार्टियों से डर कर आ रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, पार्टी का कार्यकर्ता निश्चिंत रहे। इसका क्या मतलब? वो तो इसका मतलब तो सीधा सा होता है जी कि जो पार्टी का कार्यकर्ता लंबे टाइम से चल रहा है उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उसको भी मिलेगा। दूसरा, जो लोग हमारे पास आए हैं और हमने ये कहा है कि सम्मानजनक क्या नाम है जो चीजें रहेंगी, तो निश्चित रूप से जो ऐसे लोग हैं जो जिस कद के हैं उनको क्या नाम है सम्मान मिलेगा। बाकी जो ऐसी परिस्थिति आती है, आज बीजेपी में बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो वहां का प्रेजेंट कार्यकर्ता है उसके दिल में एक स्थिति बनती है कि भाई हो सकता है इनके आने के बाद में हमारी पूछ नहीं होगी। तो उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को स्टैंड करने के लिए और उन कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको भी उन्होंने ये कहा कि भाई सम्मानजनक स्थिति सबकी रखी जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक मैसेज बड़ा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया और अविनाश गहलोत को इन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया बीजेपी ने। क्या मानते हैं, बीजेपी का संदेश क्या है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आगे पहुंचे? वो इनके यहाँ बिल्कुल है और मैं सोचता हूँ, देखो ये अधिकार क्षेत्र तो मुख्यमंत्री जी का, ऊपर जो हमारे लीडर्स हैं मोदी जी, नड्डा जी और इनका शाह साहब का, पर इसमें क्या है कि उन लोगों ने ये जरूर बैलेंस किया है कि कहीं भी कोई भी पिछड़ी जाति की और जो ऐसा समुदाय है जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला, उसको देने की बहुत कोशिश की। जैसे प्रेम बैरवा को हमारे डिप्टी सीएम बनाया है,
तो लोग क्यों नहीं खुश होंगे। इधर कांग्रेस सरकार में जब ये चल रहा था तो भाई 2 डिप्टी बनाओ, एक ऐसी से ऐसी से, लगातार क्या नाम है जो ऊपर वाले भी कोशिश करते रहे, लेकिन अशोक गहलोत नहीं चलने दी। आज स्थिति ये है उसकी कि वो अपने बेटे का सगा नहीं रहा, बेटा दूसरी बार बहुत बुरी पोजीशन में हारेगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ, उनको हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ही सब काम करते हैं। इनको अच्छा होता कि सरदारपुरा की सीट को छोड़कर ये अपने बेटे को लड़ाते, तो शायद इनका बेटा भी एमएलए बन जाता और अच्छा लगता। आज जब दूसरी बार हारेगा तो बाप के प्रति उसकी क्या भावना बनेगी। इसलिए इन्होंने ये तो कुर्सी छोड़ती नहीं है, नहीं छूटेगी। जब मैंने स्टेटमेंट दिया था कि कुर्सी कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो ये थे खिलाड़ी बैरवा। इन्होंने साफ इस तौर पर कहा कि कांग्रेस की रीति नीतियां और बीजेपी की रीति नीतियां अलग हैं। एक विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है और जो स्थितियां हैं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 के 25 सीटों को पर यहां विजय हासिल करेगी और एक नया इतिहास भी लिखेगी।